बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। उम्मीद करता हूँ आप लोग सब खैरियत से होंगे। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के लेक्चर नंबर 4 में आप लोगों को वेलकम करता हूँ। आज के लेक्चर में हम ऑपरेटर्स के बारे में पढ़ेंगे। सी प्लस प्लस के अंदर कौन कौन से ऑपरेटर्स हैं और इनको किस तरह से इस्तेमाल किया जाता है। सबसे पहले अरिथमेटिक ऑपरेटर्स की बात करते हैं। इसमें सबसे पहले प्लस का साइन है। ऐड टू ऑपरेंड्स, लाइक आपको एग्जांपल में नज़र आ रहा होगा ए प्लस बी और ए जो है वो ऑपरेंड है, मतलब वेरिएबल है, और दरमियान में हम अगर ऑपरेटर प्लस यूज़ करते हैं तो विल गिव 30। इट मीन दैट ए की वैल्यू सपोज कर ले 20 है और बी की वैल्यू जो है वो 10 है। इसी तरह सब्सट्रैक्शन का ऑपरेटर है, सब्सट्रैक्ट सेकंड ऑपरेंड फ्रॉम द फर्स्ट ऑपरेंड। तो ए की वैल्यू जो होगी उसमें से बी माइनस करके ये हमें वैल्यू देगा। नेक्स्ट हमारे पास मल्टीप्लिकेशन का। मल्टीप्लिकेशन के लिए जो है वो स्टार ऑपरेटर यूज़ किया जाता है। मल्टीपल्स बोथ ऑपरेंड्स ए मल्टीप्लाई बाय बी, इनका जो आंसर होगा वो आपको। नेक्स्ट हमारे पास डिवीजन है, डिवाइड्स नंबर बाय डी न्यूमरेटर। बी जो है वो डिवाइडेड होगा ए से, मतलब बी की वैल्यू जो है वो डिवाइड की जाएगी ए की वैल्यू के साथ। नेक्स्ट है मॉडुलस। मॉडुलस ऑपरेटर एंड रिमाइंडर ऑफ आफ्टर एंड इंटीजर डिवीजन। इन सिंपल बी को जब हम डिवाइड करेंगे ए के साथ, जो रिमाइंडर बचेगा, जो बाकी बचेगा, ये ऑपरेटर वो रिटर्न करता है। टू टाइम अगर हम प्लस लगते हैं तो इसको इंक्रीमेंट ऑपरेटर कहा जाता है। इंक्रीमेंट इंटीजर वैल्यू बाय वंस, लाइक ए की सपोज कर ले वैल्यू 10 है तो ए प्लस प्लस विल गिव 11। नेक्स्ट हमारे पास है डिक्रीमेंट ऑपरेटर। डिक्रीमेंट क्या करता है, डिक्रीज इंटीजर वैल्यू बाय वन, मतलब एक वैल्यू जो है वो उसमें कम करके देगा। तो ए माइनस माइनस लिखेंगे, अगर ए की वैल्यू 10 है तो हमें आंसर मिलेगा 9। नेक्स्ट हमारे पास रिलेशनल ऑपरेटर है। ये दो ऑपरेंड के दरमियान जो है वो रिलेशन को चेक करते हैं। लाइक पहले में अगर इक्वल इक्वल है तो सिंगल इक्वल जो है वो असाइनमेंट के लिए ऑपरेटर यूज होता है, लेकिन इक्वालिटी को चेक करने के लिए हमारे पास डबल इक्वल का साइन है। चेक इफ द वैल्यू ऑफ टू ऑपरेंड्स आर इक्वल और नॉट। इफ यस देन कंडीशन बिकम। इन सिंपल ए की वैल्यू 5 है, बी की वैल्यू 5 है, अगर दोनों की इक्वालिटी चेक करेंगे तो दोनों 5 वैल्यूज हैं, तो ये हमें, अगर दोनों की वैल्यूज डिफरेंट है, लाइक ए की वैल्यू 5 है, बी की वैल्यू 7 है, तो फिर ये हमें नॉट ट्रू रिटर्न करेगा। नॉट इक्वल, check if the value of two operands are equal or not. If the value not equal then the condition becomes true. In simple, a की वैल्यू 5 है, b की वैल्यू 7 है, then it will be true. अदरवाइज अगर वैल्यू बराबर होती है तो ये फिर, अगर वैल्यू इक्वल होती है तो फिर ये हमें फॉल्स रिटर्न करेगा। नेक्स्ट है ग्रेटर देन। इसके अंदर क्या करते हैं, ए की वैल्यू जो है वो चेक की जाती है कि वो बी से बड़ी है या नहीं है। मतलब ए की वैल्यू सपोज कर लें 10 है, बी की 5 है, देन 10 ग्रेटर देन 5 इज ट्रू। अदरवाइज अगर बी की वैल्यू 10 है, ए की वैल्यू 5 है, देन इट विल बिकम नॉट। नेक्स्ट लेस देन है। ये क्या करता है, लेफ्ट साइड की जो ऑपरेंड है वो राइट साइड से कंपेयर करता है। अगर वो छोटा होता है, मतलब स्मॉल है, as compared to right side operator, like a is the left side operator and b is the right side operator, then it will become true. Otherwise अगर a operator जो है उसकी वैल्यू जो है a ऑपरेंड जो है अगर उसकी वैल्यू जो है वो ज़्यादा बड़ी है, a ऑपरेटर जो है अगर उसकी वैल्यू बड़ी है b की निस्बत से, तो फिर ये फॉल्स हो जाएगा। ग्रेटर देन इक्वल टू कैसे काम करता है जी, हम वैल्यूज चेक करते हैं, ए की जो वैल्यू है वो बड़ी होनी चाहिए या बराबर होनी चाहिए बी की। लाइक ए की वैल्यू 5 है, बी की वैल्यू 5 है, देन इट विल बी रिटर्न ट्रू। अगर ए की वैल्यू 6 है, बी की वैल्यू 4 है, देन आल्सो इट विल बिकम ट्रू। सिर्फ फॉल्स किस कंडीशन में, अगर ए की वैल्यू जो है वो बी से छोटी हो, बराबर ना हो, छोटी हो, तब ये फॉल्स रिटर्न करेगा। लेस देन इक्वल टू क्या करता है, अगर ए की वैल्यू जो है वो छोटी है बी की वैल्यू से, या ए की वैल्यू जो बराबर है
बी की वैल्यू से, तो ये ट्रू रिटर्न करेगा, अदरवाइज ये फॉल्स रिटर्न करेगा। नेक्स्ट हमारे पास लॉजिकल ऑपरेटर्स होते हैं। ये कंडीशनल, ये डिसीजन स्ट्रक्चर्स के अंदर इस्तेमाल किए जाते हैं। लाइक डबल एंड साइन है कॉल्ड लॉजिकल एंड ऑपरेटर इफ बोथ द ऑपरेंड आर नॉन जीरो। मतलब क्या, जीरो के अलावा कोई भी वैल्यू होगी या बुलियन में है, दोनों ट्रू होने चाहिए, देन इट विल बिकम ट्रू, अदरवाइज इट्स फॉल्स। इन सिंपल अगर हम देख लेते हैं, ए की वैल्यू जो है 5 है, बी की वैल्यू 5 है न्यूमेरिक, तो इट विल बिकम ट्रू, बस नॉन ज़ीरो नहीं होने। या फिर ए बुलियन टाइप है, बी भी बुलियन टाइप है, तो फिर आपने चेक कर लेना ए की वैल्यू जो है, ए जो है वो ट्रू है, बी भी ट्रू है, देन अगर दोनों साइडों पे ट्रू होता है तो ये ट्रू हो जाएगा, अदरवाइज ए या बी में से कोई भी फॉल्स होता है तो ये फॉल्स हो जाएगा। आर ऑपरेटर क्या होता है जी? डबल पाइपलाइन जो इस्तेमाल की जाती है ऑपरेटर के लिए, कॉल्ड लॉजिकल आर ऑपरेटर इफ एनी ऑफ टू ऑपरेंड इज नॉन जीरो, देन कंडीशन बिकम ट्रू। अगर ए और बी में से कोई एक भी ट्रू होता है तो ये ट्रू हो जाता है। लाइक अगर न्यूमेरिक के अंदर बात करें, ए वेरिएबल की वैल्यू 5 है, बी की 0 है, तो तब भी ये ट्रू है। अगर ए 0 है, बी की वैल्यू 2 है, तब भी ये ट्रू है। और अगर बुलियन डेटा टाइप में बात करें तो ए की वैल्यू ट्रू है, बी की वैल्यू फॉल्स है, देन भी ये ट्रू है। अगर बी ट्रू है तो ए फॉल्स है, देन भी ये ट्रू है। इन सिंपल जस्ट क्या होना है, नॉट का साइन क्या होता है जी? कॉल्ड लॉजिकल नॉट ऑपरेटर यूज टू रिवर्स द लॉजिकल स्टेट ऑफ इट्स ऑपरेंड। जो उसकी लॉजिकल स्टेट होती है, मतलब अगर वो ट्रू है तो उसको फॉल्स कर देगा, फॉल्स है तो उसको ट्रू कर देगा। तो ए एंड बी अगर रिटर्न करते हैं ट्रू, तो अगर हम इसके साथ नॉट लगा देते हैं तो ये फॉल्स करके फॉल्स हो जाएगा। और अगर ए एंड बी की इवेल्युएशन जो है वो फॉल्स आती है, लेकिन नॉट जो है वो उसको ट्रू कर देगा। तो ये तीन जो है वो लॉजिकल ऑपरेटर्स होते हैं। नेक्स्ट हमारे पास असाइनमेंट ऑपरेटर्स है। सिंगल इक्वल का जो साइन है वो असाइनमेंट के लिए इस्तेमाल किया जाता है। लाइक सी इज इक्वल टू ए प्लस बी, ए और बी की वैल्यूएशन के बाद, ए और बी के जो प्लस होने के बाद जो वैल्यू बनेगी वो सी को असाइन करवा दी गई, तो विल असाइन वैल्यू ऑफ ए प्लस बी इंटू सी। प्लस इक्वल क्या करता है, और ये सेम एज काम करता है, सी इज इक्वल टू सी प्लस ए। अगर हम इसको कन्वर्ट कर दें सी प्लस इक्वल ए, तो इट मीन दैट सी के अंदर इटसेल्फ अपनी वैल्यू जो पहले मौजूद होगी, उसकी लास्ट वैल्यू जो होगी वो, और ए की जो नई वैल्यू होगी वो एड अप होके सी के अंदर सेव हो जाएगी, मतलब सी को असाइन हो जाएगी। तो इन सिंपल आगे देखें तो सी इज इक्वल टू सी प्लस ए है, सी की अपनी वैल्यू, ए की वैल्यू, इन दोनों को एड अप किया जाएगा और सी के अंदर स्टोर करवा दिया जाएगा। उसको शॉर्ट फॉर्म में आप जो है वो असाइनमेंट या कंपाउंड असाइनमेंट जो है वो इस्तेमाल कर सकते हैं। माइनस इक्वल सेम वैसे ही काम करता है, सी में से ए माइनस कर दिया जाए, जो वैल्यू आएगी नहीं वो सी को सेव करवा दी जाएगी। मल्टीप्लाई इक्वल टू सी मल्टीप्लाई इक्वल टू सी इज इक्वल टू सी मल्टीप्लाई बाई ए, तो सी की अपनी वैल्यू जो लास्ट वैल्यू है वो ए की नई वैल्यू, वो आपस में मल्टीप्लाई होंगी और वो फिर सी को ही सेव करवा दी जाएगी, सी के अंदर ही सेव करवा दी जाएगी। डिवाइड इक्वल टू के लिए क्या, वैसे ही है, सी को डिवाइड किया जाएगा ए पे, जो नई वैल्यू आएगी वो सी स्टोर करवा दी जाएगी। पर्सन साइन इक्वल, या जिसको आप मॉडुलस कहते हैं, मॉडुलस इक्वल, तो इसमें क्या होगा, सी का मॉडुलस लिया जाएगा ए के साथ, जो रिमाइंडर आएगा वो सी के अंदर सेव करवा दिया जाएगा। नेक्स्ट बिटवाइज ऑपरेटर है हमारे पास। एंड इक्वल बिटवाइज असाइनमेंट है, इज द सेम एज लाइक सी एंड टू। सी एंड टू जो है, अगर बिटवाइज इवेल्युएशन के बाद जो भी उसके रिजल्ट्स आएंगे वो सी के अंदर सेव करवा दिए जाएंगे। इसी तरह बिटवाइज एक्सक्लूसिव आर है, आर की जो नेक्स्ट फॉर्म होती है एक्स आर, से एक्सक्लूसिव आर बोला जाता है। एंड असाइनमेंट ऑपरेटर, एक्सक्लूसिव आर एंड असाइनमेंट ऑपरेटर, सी की एक्सक्लूसिव आर जो है वो टू के साथ ली जाएगी और उसके जो रिजल्ट्स आएंगे वो सी के अंदर स्टोर करवा दिए जाएंगे। बिट वाइज इंक्लूसिव आर है, इंक्लूसिव आर के लिए सी का इंक्लूसिव आर जो है वो टू के साथ लिया जाएगा और उसका जो रिजल्ट्स आएंगे वो सी के अंदर स्टोर करवा दिए जाएंगे। नेक्स्ट हमारे पास कुछ मिसलेनियस ऑपरेटर्स हैं। उनमें सबसे पहले देते हैं साइज ऑफ, जो हमने लास्ट लेक्चर में देखा था, साइज ऑफ ऑपरेटर रिटर्न द साइज ऑफ द वेरिएबल।
इस डेटा टाइप का वेरिएबल होगा उसका जितना साइज कंज्यूम हो रहा है इन बाइट्स में वो बताता है। नेक्स्ट हमारे पास टर्नरी ऑपरेटर या क्वेश्चन मार्क ऑपरेटर होता है। क्वेश्चन मार्क ऑपरेटर जो है वो इफ एल्स का काम करता है, लेकिन सिर्फ 2 स्टेटमेंट्स के लिए, इफ एंड एल्स। तो कंडीशनल ऑपरेटर question mark, if condition is true then it return the value of x, otherwise return the value of y। लाइक एक्सप्रेशन में देखें तो कंडीशन जो होगी अगर वो ट्रू होती है तो x की वैल्यू रिटर्न होगी, अगर कंडीशन जो है वो फॉल्स होती है तो y की वैल्यू रिटर्न होगी। नेक्स्ट हमारे पास कॉमा ऑपरेटर है। कॉमा ऑपरेटर कॉज अ सीक्वेंस ऑपरेशन टू बी परफॉर्म द वैल्यू ऑफ द entire comma of expression is the value of the last expression of the comma separated list। इन सिंपल पैरेंथेसिस के अंदर हम कॉमा की मदद से जितनी भी वैल्यूज कहेंगे सारी इवेल्युएट होंगी, और उसके बाद लास्ट वैल्यू इवेल्युएट होने के बाद जो है आपके वेरिएबल को असाइन करवा दी जाएगी। डॉट ऑपरेटर या एरो ऑपरेटर्स क्या करते हैं? मेंबर ऑपरेटर आर यूज टू रेफरेंस इंडिविजुअल मेंबर्स ऑफ क्लासेस स्ट्रक्चर एंड यूनियन। तो क्लासेस स्ट्रक्चर और यूनियन के अगर आप डाटा मेंबर्स को, डाटा मेंबर्स फंक्शन भी हो सकते हैं, डाटा मेंबर्स जो है वो वेरिएबल्स भी हो सकते हैं। तो अगर आप उनको इस्तेमाल करना चाह रहे हैं तो आप डॉट ऑपरेटर का भी इस्तेमाल करते हैं और एरो ऑपरेटर का भी इस्तेमाल करते हैं। इन दोनों में लॉजिकल जो डिफरेंट है वो इंशाल्लाह हम नेक्स्ट क्लासेस में देखेंगे। नेक्स्ट कास्टिंग है। कास्टिंग ऑपरेटर कन्वर्ट द वन डेटा टाइप टू अनदर। फॉर एग्जांपल 2.22000 इज द फ्लोट नंबर। तो इसको हम कन्वर्ट करना चाहते हैं इंटीजर में, मतलब होल नंबर के अंदर, तो इट विल बी रिटर्न 2। तो अगर हम इनटू 2.22 या वेरिएबल का नाम लिखेंगे तो जो वैल्यू होगी, जो वेरिएबल की वैल्यू होगी या जो कांस्टेंट हमने दिया होगा वो जो है इंटीजर के अंदर कन्वर्ट होगा और हमें इंटीजर रिटर्न कर दिया जाएगा। एंड ऑपरेटर क्या होता है? पॉइंटर ऑपरेटर बेटा इसे बोलते हैं, या एड्रेस ऑपरेटर भी बोलते हैं। रिटर्न द एड्रेस ऑफ अ वेरिएबल। फॉर एग्जांपल एंड ए अगर हम लिख देते हैं तो विल गिव एक्चुअल एड्रेस ऑफ द वेरिएबल। तो ये जो वेरिएबल है मेमोरी के अंदर किस जगह पे स्टोर किया होगा, उस मेमोरी का जो एड्रेस होगा वो आपको रिटर्न कर दिया जाएगा। नेक्स्ट आपके पास पॉइंटर ऑपरेटर है। द पॉइंटर ऑपरेटर टू अ वेरिएबल। अगर स्टार किसी के साथ वेरिएबल के साथ लगा देते हैं, सपोज स्टार वेरिएबल विल पॉइंटर टू बी अ वेरिएबल वार। तो ये जो है वेरिएबल की बजाय इसको पॉइंटर बना देगा और पॉइंटर के अंदर हमेशा एड्रेसेस सेव करवाए जाते हैं। थैंक यू सो मच।